नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ा है। सैफई के मेला ग्राउंड में रखा गया है उनका पार्थिव शरीर। अखिलेश समेत पूरा परिवार अंतिम दर्शन कर रहा है। दोपहर 3 बजे मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा। मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी की जा चुकी है। तो लगातार मुलायम सिंह यादव के दर्शन के लिए लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं और अंतिम दर्शन कर रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव का। और इसके साथ ही दर्शकों को यह भी बता दें कि न केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बल्कि अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी सैफई पहुंच रहे हैं और सैफई पहुंचकर नेताजी मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन कर रहे हैं और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर मेला ग्राउंड पर रखा गया है और जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कतार में लोग खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोग सुबह से ही, जब से उनका पार्थिव शरीर वहां पर रखा गया है, तब से लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों की श्रद्धांजलि अर्पित करने का सिलसिला लगातार जारी है। एक एक कर लोग लगातार अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं। बताया जा रहा है कि आज 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज 3 बजे मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। मुलायम सिंह यादव को लेकर के लगातार लोगों में दुख का माहौल है। लगातार गमगीन माहौल में लोग सैफई पहुंच रहे हैं। हर कोई सैफई पहुंचना चाह रहा है इस दौरान, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी का नेता। लेकिन जो भी वहां पर पहुंच पा रहा है, जैसे भी पहुंच पा रहा है, वो सैफई पहुंचकर वह अंतिम संस्कार में शामिल होने की कोशिश कर रहा है और इसके साथ ही उन्हें अपने श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, जनसैलाब उमड़ा हुआ है। व्यवस्थाएं की गई हैं मेला ग्राउंड पर, वहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं। टेंट लगाया गया है बाकायदे। दर्शकों को यह भी बता दें कि दरअसल यह वही मेला ग्राउंड है जहां पर सैफई महोत्सव कभी लगा करता था। सैफई महोत्सव में लोगों का जमावड़ा हुआ करता था, जनसैलाब उमड़ता था। न केवल सैफई से बल्कि प्रदेश के हर कोने से, यहाँ तक कि देश के अलग अलग शहरों से लोग पहुँचते थे सैफई महोत्सव देखने के लिए। और आज उसी मेला ग्राउंड पर, उसी मंच पर मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और लोग पहुँच रहे हैं। आज कभी लोग वहाँ पर खुशी के लिए पहुँचते थे, लेकिन आज ऐसा पहला मौका है जब इस मेला ग्राउंड पर दुख के लिए लोग पहुँच रहे हैं, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, शोक में पहुँच रहे हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, यहाँ उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जयप्रदा ट्रस्ट के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी, यहाँ उपस्थित सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी, माननीय दयाशंकर जी, माननीय JPS राठौर जी, बिहार से माननीय नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी, माननीय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, सुशील मोदी जी, राजीव प्रताप रूढ़ी जी, हरीश द्विवेदी जी, जनार्दन सिग्रीवाल जी, नीरज शेखर जी, सकलदीप राजभर जी, यहाँ उपस्थित विधायकगण और जयप्रकाश नारायण जी को आज श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए मेरे सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि एक जोरदार नारा लगे, जय प्रकाश नारायण अमर रहे, जय प्रकाश नारायण अमर रहे। आज जय प्रकाश नारायण जी की जयंती है, पर आज के दिन मैं नमन करना चाहूंगा अपने नानाजी देशमुख जी को भी, जिन्होंने इमरजेंसी की लड़ाई जयप्रकाश नारायण जी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ा। जनसंघ को भी समाप्त करने में वह नहीं हिचके कि लोकतंत्र का दीपक जो है वह भारत में जलता रहे, इसलिए उन्होंने जनसंघ को समाप्त किया। उन्होंने लाठियां खाई जयप्रकाश नारायण जी के लिए। वैसे व्यक्ति की भी आज जयंती है, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। मैं आज नमन करना चाहूंगा माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को, जिनके अथक प्रयास से इन स्थानों पर जयप्रकाश नारायण जी की, इन सभी स्थानों की जो रचना हुई है उसमें चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा योगदान है, मैं उनको भी नमन करता हूं। और बिहार के इस पावन धरती पर मैं वीरेंद्र सिंह मस्त जी का भी धन्यवाद अर्पण करता हूं कि उन्होंने इस ट्रस्ट के रूप में इस जगह के, बिहार के इस जगह को जो पोषित किया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का,
कि दोनों यहाँ पर आए और जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह वह पवित्र स्थान है जहां पे किसी भ्रष्टाचारी की कोई जगह नहीं है, और जो भ्रष्टाचार का साथ देता है वह बिहार का कितना बड़ा भी नेता क्यों नहीं हो, डर के मारे यहाँ जयंती पर नहीं आता है कि मैं जयप्रकाश नारायण जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। और इसीलिए बिहार की इस धरती पर मैं स्वागत करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, कि जिन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है वही पूर्ण विश्वास से यहां आ सकता है। 8 साल आज भारतीय जनता पार्टी को हो गया, कोई माइकालाल एक इल्जाम भ्रष्टाचार का नहीं लगा सका है। और यह जो धरती है, जो एक कल्पना किया था महात्मा गांधी जी ने, जो राम राज्य की कल्पना की थी, दीनदयाल जी ने अंत्योदय की कल्पना की थी, विनोबा भावे जी ने सर्वोदय की कल्पना की थी, जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति की कल्पना की थी, वही कल्पना को जमीन पर अगर किसी ने उतारने का काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करके हर गरीब तरक्की करे, हर गरीब का अपना मकान हो, हर गरीब को सभी सुविधाएं मिले। यही कार्य करने वाले यहाँ पर आकर के आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिहार के जनता की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी महानुभावों का और माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का, जिनका सानिध्य मुझे पिछले 25 से ज्यादा वर्षों से मुझे मिलता रहा है, क्योंकि मैं भी बगल के चंपारण का सांसद हूं और जौन हिया के भाषा बा वो हमरे भाषा बा। तो ऐसे मैं सब लोगों का इस बलिया के और छपरा के इस पावन एक जुड़ाव पर सभी बिहार और उत्तर प्रदेश वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और एक बार कहूंगा आप सबों से कि पुनः एक बार जोरदार नारा लगाएं, जयप्रकाश नारायण अमर रहें, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय संजय जायसवाल जी का। हम सबके बीच माननीय अश्विनी चौबे जी का भी शुभागमन हुआ। केंद्रीय मंत्री महोदय का एक बार करतल ध्वनि से उनका भी आइए हम स्वागत करें, माननीय श्री अश्विनी चौबे जी का। और निवेदन करूंगा मैं श्री भूपेंद्र चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। देवे सज्जनों, आज इस पावन धरती पर ये अद्भुत क्षण है और हम सब सुनने के लिए आतुर हैं जिन विभूतियों को। उस क्रम में अब मैं जिन्हें निवेदन करने जा रहा हूं, प्रार्थना करने जा रहा हूं, वे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। आपकी करतल ध्वनि के साथ उनसे निवेदन है, उनका आशीर्वचन हम सबको मिले। देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी, माननीय श्री नित्यानंद राय जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री दयाशंकर सिंह जी, श्री जेपीएस राठौर जी, श्री दानिश आजाद अंसारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और माननीय सांसद श्री सुशील मोदी जी, माननीय सांसद और इस संस्थान के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के सह प्रभारी माननीय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, माननीय सांसद नीरज शेखर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी जी,
माननीय श्री जनार्दन सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और उत्तर प्रदेश और बिहार से यहां पर भारी संख्या में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज लोकनायक जयप्रकाश जी की पावन जयंती है। संपूर्ण क्रांति का नारा देकर के भारत के लोकतंत्र को उनके नेतृत्व में बचाने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, मैं इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकनायक जयप्रकाश जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज लोकनायक जयप्रकाश जी की पावन जयंती के अवसर पर उनकी जन्मभूमि में बने इस स्मारक पर उनकी इस दिव्य और भव्य प्रतिमा का लोकार्पण, अनावरण का कार्यक्रम भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने अभी संपन्न किया है। मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का उत्तर प्रदेश और बिहार की इस जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि मां गंगा और मां सरयू का आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र को निरंतर प्राप्त होता है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि होने के साथ ही प्रतिवर्ष बाढ़ जैसी त्रासदियों का सामना करने के बावजूद जो जुझारूपन इस क्षेत्र के और इस भूमि में जुड़े हुए लोगों के अंदर देखने को मिलता है, उसने यहां के लोगों के जज्बे को अलग ही बनाया है। और यही कारण है कि आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लेना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले पूरे आंदोलन का पग पग पर सहयोग बिहार के अंदर प्राप्त होता रहा। लेकिन स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं बननी चाहिए। भले ही उस समय की सरकार ने कुछ कार्य किया हो और योजना बनाने में विफल रही हो, लेकिन सरकार से बाहर रह करके जिन महापुरुषों ने इन पर स्वस्थ चिंतन को आगे बढ़ाया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे महापुरुष उस समय भी इस क्रांति की लौ को स्वतंत्र भारत के अंदर अपने चिंतन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। और यही कारण था इस देश के अंदर जब आजादी के उन सभी योद्धाओं ने स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, एक स्वस्थ संसदीय प्रणाली को अपनाया था। लेकिन सत्ता मोह में उस समय की सरकार इस कदर आंखों में पट्टी बांध चुकी थी कि एक समय उसने लोकतंत्र को भी कुचलने का कार्य किया। और जब लोकतंत्र को कुचलने का कार्य किया तो आखिर बिहार शांत कैसे बैठ सकता था। आप सब जानते हैं, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन
बलिया ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था 1942 में ही। हम सब ये जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन को गति दी थी यही बिहार की धरती ने। तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के प्रति जितना सजग बिहार है, सचमुच वह देखने लायक है। और इसीलिए लोकतंत्र को उस समय कुचलने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह भूतपूर्व था। देश की आजादी के बाद इतना बड़ा सशक्त आंदोलन जिसने तत्कालीन सरकार को घुटनों टेकने के लिए मजबूर कर दिया था, और जनता जनार्दन की अदालत में उस सरकार को जाना पड़ा था। भाइयों बहनों, जयप्रकाश जी के उस सपने को आज साकार कर रही है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार। आपने देखा होगा, समाज का कोई तबका आज के दिन पर ऐसा नहीं जिनके हितों के लिए कार्य न हो रहा हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत इसी उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में प्रारंभ करके देश के अंदर अब तक 8 करोड़ से अधिक गरीबों को, जिन्होंने कभी रसोई गैस के बारे में सोचा भी नहीं था, निःशुल्क रसोई गैस देने का कार्य भी कर दिया गया। यही नहीं, चाहे वह गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देने का कार्यक्रम हो, और चाहे वह वे तमाम गरीब कल्याणकारी योजनाएं जिन योजनाओं के माध्यम से देश के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को, न उसकी जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, वो उत्तर का है या दक्षिण का, पूरब का है या पश्चिम का, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, कोई भेदभाव नहीं। प्रधानमंत्री जी ने समान रूप से सभी को उन सभी योजनाओं का लाभ दिया जो आजादी के 70 वर्षों तक नहीं मिल पाया था, वह देने का कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर 135 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये उन्हीं महापुरुषों की प्रेरणा है जो कभी प्रेरणा लोकनायक जयप्रकाश जी ने दी थी, जो प्रेरणा कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी, जो नारा कभी राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था, वही सपने आज साकार होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग जयप्रकाश जी के नाम पर और लोहिया जी के नाम पर राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं, उनके कारनामों को हम सब जान रहे हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया जान रही है। राजनीति का अपराधीकरण हो, इसके वे धुर विरोधी थे, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण बिहार के विकास को बाधित कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे, आज से कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी राजनीति का अपराधीकरण था, अपराधियों का भ्रष्टाचारीकरण था। और भ्रष्टाचार और राजनीति जब एक साथ मिल जाती है, और अपराध और राजनीति जब एक साथ मिल जाती है, तो कोड़ में खाज का काम करता है। और यही कार्य बिहार जैसा शार्प ब्रेन, जहां पर इतना अच्छी बौद्धिक संपदा बिहार के अंदर, बिहार के युवाओं के अंदर है, लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार बिहार के इन युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोकती है। और बिहार के नौजवान को जब भी अवसर मिला देश और दुनिया के अंदर, उसने अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता का लोहा मनाया है। भाइयों बहनों, आज जब जयप्रकाश जी के इस पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर हम सब उनकी पावन जन्मभूमि पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, यहां पर इस गांव के बाद की भूमि जनपद बलिया की भूमि आती है, और हम लोगों ने
पहले से तय किया है। मैं तो बिहार सरकार से पहले से ही कहता रहा हूं कि हमें बाढ़ की समस्या के समाधान करने के लिए नदी के ड्रेजिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। यह हमें जल यातायात की सुविधा के साथ भी जोड़ेगा और हर वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान भी करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले 38 जनपद ऐसे थे जहां पर भीषण बाढ़ आती थी। बरसात हुई, बाढ़ से क्षेत्र जलमग्न हो जाते थे। भाइयों बहनों, आज केवल 3 से 4 जनपद हैं जहां बाढ़ आ पाती है और वह भी अगले 1-2 वर्ष के अंदर हम उसे भी बाढ़ से सदैव के लिए मुक्त करने के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं आपको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि वह कार्रवाई नदियों को चैनलाइज करना, जल यातायात को खोल करके उसे आवागमन के लिए भी बनाना और साथ साथ बाढ़ से होने वाली जनधन की हानि को सर्वथा रोकने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, ये सभी कार्यक्रम आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने मजबूती के साथ अपने यहां लागू किया है। उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं और बहुत शीघ्र यहां पर इस जो द्वाब मिलता है, खासतौर पर मां गंगा और मां सरयू के इस संगम स्थल पर यह क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ की त्रासदी को झेलने के लिए जो मजबूर होता है, उसको भी उत्तर प्रदेश सरकार अपने कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ा करके इसे बाढ़ से मुक्त करने के साथ ही यहां के समग्र विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर उनका पुण्य स्मरण करते हुए मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को कि आप सब आदरणीय गृह मंत्री जी को सुनने और आज के इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए यहां पर आए हैं। मैं एक बार फिर से माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। दरअसल जेपी की जयंती है आज और इस मौके पर जेपी के गांव में ही उनकी प्रतिमा का अनावरण करने आज देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा और बताया कि दरअसल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जिस तरीके से काम किए जा रहे हैं और आने वाले समय में बिहार के लिए भी काम किए जाएंगे। बिहार के लोगों ने बड़ी कहानियां लिखी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया। दरअसल आपको बता दें कि यह उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है जहां पर कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और जेपी का गांव है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।